एवरीवन, दिस इज़ पारुल, योर फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज हम एक रैंक बेस्ड पज़ल करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी पज़ल है, बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग सी पज़ल है। आप सभी को सॉल्व करने में इसको मज़ा आएगा। सो देखो, ये है क्वेश्चन। क्या कहता है? 7 persons PQRSTUV पार्टिसिपेटेड इन अ रेस कॉम्पिटिशन। 7 लोग हैं PQRSTUV, इन्होंने एक रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस इन द कंपटीशन। 2 तरह की रेस है कंपटीशन में। वन इज ऑफ 200 मीटर एंड द अदर ऑफ 400 मीटर। 7 लोग हैं, उन्होंने रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। 2 टाइप्स की रेस उसने दी है, एक 200 मीटर की है और एक 400 मीटर की है। These 7 persons participated in both the races। ये जो 7 लोग हैं, इन्होंने दोनों ही रेसेस में पार्टिसिपेट किया है। यानी कि ये जो 7 लोग हैं PQRSTUV, इन्होंने 200 मीटर्स में भी पार्टिसिपेट किया है, 400 मीटर्स रेस में भी पार्टिसिपेट किया है। ईच कंप्लीटेड ईच रेस इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स। वो क्या कह रहा है कि हर एक पर्सन ने जो रेस कंप्लीट किया है वो कैसा किया है? अलग अलग टाइम पीरियड्स में किया। यानी कि किसी भी 2 पर्सन का, या उसने बोला है किसी का भी, ठीक है, हर एक का टाइम पीरियड अलग है। यानी कि हर एक पर्सन का टाइम पीरियड अलग है। कोई भी ऐसे पर्सन्स नहीं हो सकते, 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे पर्सन्स नहीं हो सकते जिनका टाइम पीरियड सेम हो। यानी कि जिसने सेम टाइम में क्या किया हो? रेस कंप्लीट किया हो। उसका कहने का मतलब ये है कि हर किसी ने जो अपना रेस कंप्लीट किया है वो एक अलग टाइम पीरियड में किया है। ईच पर्सन वॉज गिवन अ रैंक अकॉर्डिंग टू हिज परफॉर्मेंस। हर किसी को एक अलग रैंक दिया गया है अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। द वन हु गोट द टॉप पोजीशन परफॉर्म बेटर देन द अदर्स। जिसको टॉप पोजीशन मिली है उसने बाकी सबसे बेटर परफॉर्म किया है। वाइल द वन हु गोट द लोएस्ट पोजीशन, जिसको लोएस्ट पोजीशन मिली है उसने परफॉर्म किया है वर्स। ठीक है। देयर आर 7 रैंक्स गिवन टू द पर्सन्स। 7 रैंक्स दिए गए हैं। रैंक 1 विल बी गिवन टू द वन हु परफॉर्म द बेस्ट। जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है उसे रैंक 1 दिया गया है। एंड 7 टू द पर्सन हु परफॉर्म्ड वर्स्ट। और जिसने सबसे लोएस्ट, यानी कि सबसे लोएस्ट परफॉर्म किया है उसको क्या रैंक दिया गया है? उसको 7th रैंक दिया गया है। ठीक है। आगे कहता है पीस पोजीशन इन 200 मीटर रेस वॉज जस्ट अबव यू बट इन 400 मीटर्स रेस जस्ट बिलो आर। अब हम लोग क्या करते हैं, उसने आपको क्या किया है? डेटा देना स्टार्ट किया है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसे नोट करते हैं। अब नोट किस तरीके से करना है? हमारे पास जो रेसेस हैं, जो रेस हैं वो 2 तरीके की हैं। एक 200 मीटर की रेस है, एक 400 मीटर की रेस है। प्लस उसने क्या दिया है आपको? 7 अलग अलग रैंक्स दिए हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे देखो। और सभी जो पर्सन्स हैं उसने बताया कि सभी पर्सन्स का कोई ना कोई रैंक है, उसने ये चीज़ बताया है। और किसी भी 2 लोगों का, 2 या 2 से ज़्यादा किसी का भी टाइम पीरियड सेम नहीं है, अलग अलग टाइम पीरियड है सभी का। तो एक हमारे पास है 200 मीटर्स की रेस और एक है हमारे पास 400 मीटर्स की रेस। ठीक है। और हमारे पास रैंक्स कितने हैं देखो। हमारे पास जो उसने रैंक्स दिए हैं वो 7 रैंक्स हैं इन टोटल। तो हम लोग उन 7 रैंक्स को यहाँ पर नोट करेंगे। सभी पर्सन्स का जो रैंक है अलग अलग है ना, क्योंकि 7 पर्सन्स है तो 7 रैंक्स देने हैं। ये जो 7 पर्सन्स है PQRSTUV, इनको हम लोग क्या करेंगे? 7 रैंक्स देने हैं। वो डेटा देगा कुछ। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उसने कितने रैंक्स? 7 रैंक्स है। तो हम लोग रैंक्स को यहाँ पर नोट करेंगे। फर्स्ट रैंक यहाँ पर, सेकंड यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर, फोर्थ यहाँ पर, 5th, 6th और 7th रैंक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, ये मैंने ऐसा बनाया क्यों? सबसे पहले तो देखो उसने क्या चीज़ें बोली है। 7 रैंक दी है किनको? ये जो 7 पर्सन है हमारे पास PQRSTUV, उनको 7 रैंक दी है। प्लस उसने ये बताया है कि ये जो 7 के 7 लोग हैं इन्होंने दोनों में ही ऐसा नहीं है कि 3 लोगों ने 200 मीटर्स की रेस में पार्टिसिपेट किया है, बाकी के 4 लोगों ने 400 मीटर्स की, ऐसा नहीं है। सातों के सातों पर्सन्स ने दोनों रेस में 200 मीटर्स और 400 मीटर्स दोनों में ही पार्टिसिपेट किया है। तो उनके रैंक्स जो है वो कैसे आएंगे? 200 मीटर्स में अलग आएंगे और 400 मीटर्स में
उन 7 लोगों के रैंक्स जो हैं वो अलग आएंगे। अब देखो क्या कहता है, P's position in 200 meter race was just above U but in 400 meter race just below R। P की जो पोजीशन है 200 मीटर की रेस में वो क्या है, U के जस्ट ऊपर, यानी कि U ने जैसा भी परफॉर्म किया उससे बेहतर, यानी कि जस्ट अबव, यानी कि अगर U का रैंक 5th है तो उसका रैंक क्या होगा, 4th हो जाएगा। ये समझने की बात है, ठीक है। अभी उसने रैंक नहीं दिया है, सिर्फ ये बोला है कि जस्ट अबव। तो P की पोजीशन 200 मीटर रेस में क्या है, जस्ट अबव U, U के जस्ट ऊपर, यानी कि U से जस्ट अच्छा परफॉर्म किया है किसने, P ने। किस केस में, 200 मीटर रेस में। बट इन 400 मीटर रेस जस्ट बिलो R, और 400 में R के जस्ट नीचे आएगा, ठीक है। तो P जो है वो U के जस्ट ऊपर आएगा 200 मीटर रेस में, और 400 मीटर रेस में R के जस्ट नीचे आएगा। तो अब देखो हम लोग किस तरह से नोट करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा ये बना लेते हैं, 200 मीटर रेस का यहाँ पर और 400 मीटर्स का यहाँ पर। अब उसने बोला है P ने कैसा परफॉर्म किया, जस्ट U से ऊपर। तो हमें नहीं पता U और P का अभी रैंक नहीं पता, पर हमें ये पता है कि जहाँ पर भी U आएगा उसके जस्ट ऊपर P आ जाएगा। कहाँ पर, 200 मीटर्स की रेस में। प्लस 400 मीटर्स की रेस में उसने क्या बोला है, R ने P से जस्ट अच्छा, जस्ट अबव परफॉर्म किया है, ठीक है। उसने बोला ना कि P जो है R से जस्ट नीचे आएगा 400 मीटर्स के केस में, और ऊपर आएगा 200 मीटर्स के केस में U के जस्ट ऊपर, ठीक है। आगे देखो क्या कहता है, S रैंक इन 400 मीटर रेस वॉज जस्ट अबव V। 400 मीटर रेस में S का रैंक क्या है, V के जस्ट ऊपर, बट इन 200 मीटर रेस जस्ट बिलो T, और 200 में T के जस्ट नीचे। तो S का रैंक उसने क्या दिया है, 400 मीटर में दिया है जस्ट अबव V, V के जस्ट ऊपर। तो पहले इसे नोट करते हैं, V के जस्ट ऊपर कौन आएगा, S का उसने बोला है। S ने कैसा परफॉर्म किया है, V के जस्ट ऊपर, यानी कि S का जो रैंक है वो V से जस्ट ऊपर है, ठीक है। 400 मीटर के केस में ये बोला है। अब देखो 200 के केस में क्या बोला है, बट इन 200 मीटर रेस जस्ट बिलो T, T के जस्ट नीचे कौन आ जाएगा, S आ जाएगा। T के जस्ट नीचे कौन आ जाएगा, S आ जाएगा 200 मीटर्स के केस में, ठीक है। इतना क्वेश्चन नोट कर चुके हैं। Q परफॉर्म्ड बेटर देन T इन ईच रेस। वो कहता है हर रेस में Q ने T से बेटर परफॉर्म किया है। इसका मतलब क्या है, बेटर परफॉर्म किया है, जस्ट अबव जस्ट बिलो की कोई बात नहीं की है, यानी कि Q का जो रैंक है वो T से अच्छा होगा, यानी कि नंबर्स में क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। Q का जो रैंक है नंबर्स में छोटा होगा, क्योंकि जो छोटा फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक जो होता है वो अच्छा होता है ना 6th रैंक 7th रैंक से, ठीक है। तो Q ने जो है वो T से अच्छा परफॉर्म किया है हर रेस में, बी इट 200 मीटर्स बी इट 400 मीटर्स। Q ने T से अच्छा परफॉर्म किया है, यानी कि Q जो है वो T के ऊपर आएगा। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, क्योंकि देखो हमने रैंक्स किस ऑर्डर में लिए हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिए हैं, ठीक है। रैंक्स जो है हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिए हैं। Q जो है वो T के ऊपर आएगा, क्योंकि Q ने T से बेटर परफॉर्म किया है दोनों ही केसेस में, 200 मीटर रेस में भी और 400 मीटर्स रेस में भी। नो पर्सन्स वर गिवन रैंक्स बिटवीन P एंड S। P और S के बीच में किसी भी पर्सन को रैंक नहीं दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है, P और S के बीच में किसी भी पर्सन को रैंक नहीं दिया गया, यानी कि P और S जो है वो एडजेसेंट होंगे। P और S जो है वो क्या होने वाले हैं, एडजेसेंट होने वाले हैं। तभी वो कह रहा है कि P और S के बीच में किसी भी पर्सन को, यानी कि उसने कोई रैंक असाइन ही नहीं किया है, यानी कि अगर P का फर्स्ट रैंक होगा तो S का सेकंड होगा, अगर S का थर्ड रैंक है तो P का सेकंड या फिर फोर्थ हो सकता है। यानी कि एडजेसेंट रैंक्स होने वाले हैं किसके, P और S के, क्योंकि उनके बीच में कोई भी पर्सन नहीं आ रहा है, ठीक है। बोला है ना उसने, नो पर्सन्स वर गिवन रैंक्स बिटवीन P एंड S। P और S के बीच में कोई रैंक नहीं है, या और उसने ऐसा नहीं बोला। अगर सिर्फ एक केस के लिए बोलता तो वो पर्टिकुलरली मेंशन करता कि 200 मीटर में ऐसा है या फिर 400 मीटर में, यानी कि दोनों में ही आपको ऐसा लेना है, P और S को एडजेसेंट बनाना है। तो देखो हमारे पास क्या है, 200 मीटर्स के केस में P और U साथ में है, P और U, P U के जस्ट ऊपर आएगा और T S के जस्ट ऊपर आएगा। प्लस उसने ये बोला है कि P और S जो है वो क्या आएंगे, एडजेसेंट आएंगे, क्योंकि दोनों साथ में है। ये नहीं पता कौन ऊपर कौन नीचे, बट एडजेसेंट है। अब ये देखो P के जस्ट नीचे अगर U है तो S जो है वो P के जस्ट नीचे तो आ नहीं सकता, और S के जस्ट ऊपर भी T है। तो इसको किस तरह से हम अरेंज करेंगे कि P और S जो है वो साथ में आ जाए, एडजेसेंट आ जाए।
P के नीचे U आना ज़रूरी है, S के ऊपर T आना ज़रूरी है। तो फर्स्ट केस में हमारा क्या बन सकता है, फर्स्ट केस में हमारा बन सकता है P के जस्ट नीचे U का आना ज़रूरी है और P और S को साथ में करना है और S के ऊपर T का आना ज़रूरी है। तो यानी कि ये बनेगा 200 मीटर्स में ये बनेगा एक, तो यानी कि ये चार पोजीशंस जहाँ पर भी आएंगी ऐसे ही इसी ऑर्डर में आएंगी। T के नीचे S, S के जस्ट नीचे P, P के जस्ट नीचे U। ये चीज़ पता चली कहाँ पर, 200 मीटर्स रेस के केस में। अब देखो 400 के केस में हम क्या कर सकते हैं, R के जस्ट नीचे P है, V के जस्ट ऊपर S है, P और S को कंबाइन करना है, बहुत ही आसान है, R P S और V यही बनेगा, क्योंकि V के ऊपर S का आना ज़रूरी है, P के ऊपर R का, तो P के ऊपर R आ गया, V के ऊपर S आ चुका है। तो 400 मीटर्स के केस में इन चारों की पोजीशन का ऑर्डर यही रहने वाला है, R ऊपर आएगा, उसके जस्ट नीचे P, उसके जस्ट नीचे S एंड देन V। ठीक है, इतना क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं। At least 4 persons got positions above P in 200 meter race and at least 4 persons below in 400 meter race। क्या कहता है, कम से कम 4 लोगों की जो रैंक है, पोजीशंस है, वो P के ऊपर है 200 मीटर रेस के केस में। 200 मीटर्स रेस में क्या कह रहा है कि 200 मीटर्स रेस में 4 लोग, कम से कम 4 लोग जो हैं वो P के ऊपर हैं। 200 मीटर की रेस में एटलीस्ट 4 पर्सन्स गोट पोजीशंस अबव P, P के ऊपर कम से कम 4 लोग होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 सभी हो सकते हैं। ठीक है, तो P के ऊपर कम से कम 4 लोग कहाँ पर, 200 मीटर की रेस में। अब 200 मीटर की रेस ये है, उसने कहा है कि P के ऊपर कम से कम 4 लोग, यानी कि हमारे रैंक्स जो हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, फर्स्ट रैंक, यानी कि 1 2 3 4, कम से कम ये 4 लोग तो होने चाहिए P के ऊपर, 1 2 3 4, कम से कम ये 4 लोग। तो यानी कि P कहाँ कहाँ पर आ सकता है, P का रैंक 5th आ सकता है, P 6th पोजीशन पर आ सकता है, ठीक है, P 7th पोजीशन पर आ सकता है। सबसे पहले ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, P के लिए यही 3 पोजीशंस बन सकती हैं, क्योंकि उसने देखो क्या बोला है कि P के ऊपर कम से कम 4 लोग हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4, कम से कम 4 हुए तो P यहाँ पर होगा, अगर 5 लोग होंगे उससे ऊपर तो P यहाँ पर होगा, अगर 6 होंगे तो यहाँ पर होगा। प्लस देखो 200 मीटर्स के केस में TSPU का हमें पता है। अब इसका मतलब कि P जो है वो इस पोजीशन पर सबसे नीचे नहीं आ सकता है, P जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि P के जस्ट नीचे U आना ज़रूरी है। अगर P यहाँ पर 7th रैंक होगा P का, तो U के लिए 8th रैंक तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है ना। तो P के लिए ये 2 पोजीशंस हुई, कहाँ पर, 200 मीटर के केस में। अब देखो 400 मीटर के केस के लिए वो क्या बोलता है, at least 4 persons got positions above P in 200 meter race and at least 4 persons below in 400 meter race, यानी कि P के नीचे कम से कम 4 लोग होने हैं, किसमें, 400 मीटर रेस में। P के नीचे कम से कम 4 लोग, यानी कि नीचे से देखो 1 2 3 4, ये 4 लोग हैं। ठीक है, P के नीचे क्या है, ये 4 लोग, 1 2 3 4, P के नीचे कम से कम 4 लोग हैं। तो यानी कि P के लिए अब कौन सी पोजीशंस बची, P यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है और यहाँ पर आ सकता है, ये 3 पोजीशंस। P के नीचे 4 हुए तो P यहाँ पर, अगर 5 हुए तो यहाँ पर, 6 हुए तो यहाँ पर। अब 400 मीटर्स के केस में देखो P इस तरह से आ सकता है, R P S V, P के ऊपर, P के जस्ट ऊपर R का आना कंपल्शन है। ठीक है, तो अगर P का रैंक फर्स्ट है तो उसके ऊपर तो कोई रैंक ही नहीं है। P का अगर रैंक क्या है, फर्स्ट है, तो P के जस्ट ऊपर तो कोई रैंक ही नहीं आ सकता। तो यानी कि P जो है वो फर्स्ट रैंक पर नहीं आ, P का जो रैंक है वो फर्स्ट नहीं हो सकता 400 मीटर्स के केस में। ठीक है, तो P के लिए ये 2 पोजीशंस हो गई 400 मीटर्स रेस में। आगे देखो क्या कहता है, R did not get the highest or the lowest rank in any race। R को किसी भी रेस में ना तो हाईएस्ट और ना ही लोएस्ट रैंक मिला है। उसने कहा है R को ना तो हाईएस्ट रैंक मिला है और ना ही लोएस्ट रैंक मिला है, यानी कि फर्स्ट और 7th ये जो दोनों रैंक्स हैं ये R के लिए कैंसल्ड है, यानी कि R यहाँ पर नहीं आ सकता है और R यहाँ पर भी नहीं आ सकता है। ठीक है, अब देखो 400 मीटर्स के केस में अभी अभी हमने एक चीज़ देखी थी कि P के जस्ट ऊपर किसने आना है, R ने आना है। P के जस्ट ऊपर R ने आना है, तो देखो सेकंड पोजीशन पर अगर P आता है तो P के जस्ट ऊपर R आना पड़ेगा। 2 ही पोजीशंस है ना हमारे पास P के लिए, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक। अगर सेकंड रैंक आता है P का तो उसके जस्ट ऊपर R आएगा, जबकि फर्स्ट रैंक R को दे नहीं सकते। दैट मीन्स
कि सेकंड पोजीशन पर पी नहीं आएगा, पी आएगा थर्ड पोजीशन पर। और अगर पी यहाँ पर है तो उसके जस्ट ऊपर आर, 400 मीटर्स वाला केस देखो, पी के जस्ट ऊपर आर, पी के जस्ट नीचे कौन आएगा, एस, और जस्ट नीचे वी, यानी कि 400 मीटर्स केस में हमने इतना सॉल्व कर लिया है। आगे देखो, यू परफॉर्म्ड बेटर देन वी इन एनी रेस, यू ने वी से बेटर परफॉर्म किया है हर रेस में, ठीक है, यू ने वी से बेटर परफॉर्म किया, यानी कि यू जो है वो वी से ऊपर आएगा, यू जो है वो वी से ऊपर आएगा, ठीक है। अब देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ना वो हम नोट कर चुके हैं। अब हमारे पास फर्स्ट में देखो हमें इसको प्लेस करना था, TSPU, इसको प्लेस करना था, TSPU को प्लेस करना था। तो अब देखो P के लिए ना हमारे पास दो केसेस हैं, तो हमारे पास दो केसेस बनेंगे। अब देखो अगर P इस पोजीशन पर आता है तो P के जस्ट नीचे यहाँ पर U आएगा, TSPU ने आना है ना। तो अगर P को हम 6th रैंक देते हैं 200 मीटर्स के केस में यहाँ पर, तो P के जस्ट नीचे U आएगा, ठीक है, यहाँ पर U आएगा। और यहाँ पर देखो उसने क्या बोला है, U ने V से बेटर परफॉर्म किया है। तो अगर U का रैंक 7th हो गया तो V कहाँ पर आएगा, क्योंकि U जो है वो V के ऊपर आएगा। दैट मीन्स कि P का रैंक 6th नहीं हो सकता, P का जो रैंक है वो आएगा 5th। P का 6th रैंक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि U फिर आ जाएगा 7th रैंक पर, और U को 7th रैंक हम दे नहीं सकते क्योंकि U ने V से बेटर परफॉर्म किया है। यहाँ पर देखो U जो है वो V से ऊपर आएगा, दैट मीन्स कि ये गलत हो गया, यहाँ पर P नहीं आ सकता है, यहाँ पर U नहीं आ सकता है। P यहाँ पर आया, आप देखो हमें क्या करना है, TSPU को प्लेस करना है। P यहाँ पर आया, P के जस्ट नीचे U, P के जस्ट ऊपर S और S के जस्ट ऊपर T, ये बन गया हमारा, ठीक है। इतना क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब देखो और क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसने दी है कि Q ने T से बेटर परफॉर्म किया है, Q ने T से बेटर परफॉर्म किया है। तो T यहाँ पर है, ठीक है, T यहाँ पर है, तो Q ने बेटर परफॉर्म किया है, Q यहाँ पर भी आ सकता है, Q यहाँ पर भी आ सकता है। प्लस U ने V से बेटर परफॉर्म किया है, तो अगर U यहाँ पर है तो V तो यहाँ पर आएगा इस केस में, ठीक है। U ने V से बेटर परफॉर्म किया है तो V कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, किस में, 200 मीटर्स के केस में। 400 मीटर्स के केस में देखो U ने V से बेटर परफॉर्म किया है तो U तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आ सकता है, V के ऊपर देखो एक ही प्लेस खाली बचता है, बाकी यहाँ पर RPS तो फिक्स थे। तो V के ऊपर U के लिए ये पोजीशन था, यानी कि U का फर्स्ट रैंक है किस केस में, 400 मीटर्स में। अब देखो R जो है वो कैंसल्ड है, ना तो वो फर्स्ट रैंक पर है और ना ही वो 7th रैंक पर है। तो 200 मीटर्स के केस में देखो यहाँ पर R नहीं आ सकता फर्स्ट पोजीशन पर, यानी कि R जो है वो सेकंड पोजीशन पर आएगा, R यहाँ पर आएगा। फिर Q के लिए ये दो पोजीशंस बची थी, तो Q कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, यानी कि Q का फर्स्ट रैंक है 200 मीटर्स के केस में। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बचता है, और देखो उसने एक और चीज़, हमारा एक इन्फॉर्मेशन रहता है, हम इसे प्लेस कर चुके हैं TSPU को, RPSV, U ने V से बेटर परफॉर्म किया है, दोनों केसेस में कर चुके हैं, स्टार मार्क कर लिया। Q ने T से बेटर परफॉर्म किया है, फर्स्ट केस में देखो 200 में Q ने T से बेटर परफॉर्म किया है, ठीक है, यानी कि Q T से ऊपर आएगा। यहाँ पर भी देखो Q ने T से बेटर परफॉर्म किया है, ठीक है, तो Q जो है वो T के ऊपर आएगा, Q जो है वो T के ऊपर आएगा, ठीक है, इसे हमने बना लिया है। Q जो है वो T के ऊपर आएगा, इस तरह से हमने बना लिया है। अब देखो अब वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे, पूरा क्वेश्चन हो आसान था, क्वेश्चन बहुत आसान था, बस उसका प्रेजेंट करने का। एक और चीज़ यहाँ पर ऐसा नहीं समझना है कि ये क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि दो लोगों S की जो रैंक है वो सेम है, किसमें, 200 मीटर्स में भी 400 मीटर्स में भी, ठीक है। S की रैंक जो है वो है 4th 200 मीटर्स में भी और 400 मीटर्स में भी, तो इसको गलत नहीं समझना है, ठीक है। क्योंकि देखो उसने एक लाइन यूज़ की थी, उसने एक लाइन यूज़ की थी कि हर एक पर्सन का, ईच पर्सन वॉज गिवन अ रैंक, नहीं, एक उसने लाइन दी थी, कंप्लीटेड ईच रेस इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स। ये देखो, ईच कंप्लीटेड ईच रेस इन डिफरेंट टाइम पीरियड, ठीक है। हर एक पर्सन ने हर एक रेस को अलग अलग टाइम पीरियड में किया है, ये बात बिल्कुल ठीक है, पर उसने ये नहीं बोला कि दो लोगों का रैंक सेम नहीं हो, दो लोगों का टाइम पीरियड मैच नहीं कर सकता है, ये बात है, पर दो लोगों का रैंक तो सेम हो सकता है। उसने रैंक को लेकर तो कोई बात नहीं की है, दो लोगों का टाइम पीरियड अलग होगा, वो सेम नहीं हो सकता। और ये तो देखो ऑब्वियस ही है,
अगर एस 200 मीटर्स की रेस को मान लो कि 10 मिनट में कंप्लीट करता है, ठीक है, तो 400 मीटर्स को वो 10 मीटर से तो ज़्यादा में ही करेगा, ये तो एक ऑब्वियस सी बात है। और ये जो 7 लोग हो गए 200 मीटर्स रेस में, QRT इनमें से किसी का भी जो टाइम पीरियड है वो मैच नहीं करता है। ये चीज़ उसने बोली है कि सभी पर्सन्स का हर एक रेस में टाइम पीरियड जो है वो अलग अलग है, इसीलिए कोई भी 2 पर्सन्स का रैंक एक रेस में सेम नहीं हो सकता, यानी कि Q और R जो है दोनों का फर्स्ट रैंक नहीं हो सकता, हर किसी का अलग अलग रैंक आएगा, ठीक है। सो आई होप आज के सेशन में ये जो हमने क्वेश्चन किया है आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।